अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको याद है हमने ड्रेसिंग मोड स्टार्ट किए थे, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो रह गया था उसको हम आज नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। हमने सब्ट्रैक्शन देखा था और जंप इंस्ट्रक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और जंप इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ होती है। जे एन जेड हमने जो हमारे पास है जंप की स्टेटमेंट है लूप के अंदर, वो हमने यूज़ की थी। ठीक है, जंप नॉट ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो फ्लैग है वो जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक वो जंप करता रहेगा। ठीक है, तो यही जे एन जेड जो मैंने आपको बता दी, जंप इफ़ द ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट, जब तक ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होता मतलब इफेक्ट नहीं होता तब तक वो जंप करता रहेगा। ज़ीरो फ्लैग इज सेट इफ़ लास्ट लॉजिकल और मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोड्यूस्ड ए ज़ीरो ऑन इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें आपके पास होता क्या है। लेट्स सी, मैंने आपको बताया था कि अगर लेट्स सी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, लेट्स सी ऐड ए एक्स बी एक्स। तो इसमें जो बी एक्स है वो सोर्स है, जो ए एक्स है वो डेस्टिनेशन है। इसका मतलब ये है कि बी एक्स की जो वैल्यू है वो ए एक्स में आके ऐड हो जाएगी। जो रिजल्ट आपका निकलेगा, जो दोनों का सम है वो किस में आ जाएगा, ए एक्स में। तो असेंबली लैंग्वेज में जो आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड होता है उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑपकोड होता है और यहाँ पे डेस्टिनेशन, यहाँ पे सोर्स। ठीक है, ऑपकोड किसे कहते हैं, जो ऑपरेशन कोड, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसका कोड। जैसे ये ऐड है, ऐड के अगेंस्ट इसका कोई कोड होगा, असेंबली लैंग्वेज में जनरेट होता है ना सारा। जो असेंबली लैंग्वेज है वो दोबारा आपकी जनरेट होती है किस में, मशीन लैंग्वेज में, 01 की फॉर्म में। तो ये पूरे ऐड का कोई ना कोई एक ऑपरेशन कोड बनता है, उसको हम कहते हैं ऑप कोड, OPCODE। ठीक है, ऑप कोड। तो ये जो AX है ये आपका डेस्टिनेशन है और जो BX है वो क्या है, आपके पास सोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब तक डेस्टिनेशन में ज़ीरो नहीं आ जाता, कोई मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या लॉजिकल परफॉर्म हो और उसके अगेंस्ट डेस्टिनेशन में अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए तो जो आपके पास ज़ीरो रजिस्टर है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। ओके, ऑफसेट एड्रेसिंग। ऑफसेट एड्रेसिंग क्या है आपके पास, कि अगर आपने मेमोरी में से कोई वैल्यू उठानी है जो आप बताएं कि जी इस एड्रेस पे पड़ी हुई है, ये जो नंबर 1 है ये आपके पास क्या है, एड्रेस है। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया था आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं तो जो इसके अंदर जो भी आप वैल्यू देते हैं वो मेमोरी का एड्रेस होता है। जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं तो इट्स मीन आप मेमोरी में से कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 का क्या मतलब है, ये एड्रेस होगा इस मेमोरी लोकेशन का। तो इसकी बेस पे मेमोरी से कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी और किस में मूव हो जाएगी, AX में। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेसिंग। ऑफसेट एड्रेसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें ये ऑफसेट दिया हुआ है मेमोरी का। ठीक है, इसको कहते हैं ऑफसेट। ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या क्या मतलब है, कि देखें यहाँ पे तो हमने क्या दिया था, ऑफसेट दिया था सिंपल नंबर 1 एक वेरिएबल लेके। ठीक है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो भी मैं आपको आज सिखा देता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो अगर आप एड्रेसिंग के लिए मतलब आपने मेमोरी का बताना है कि मेमोरी के इस जगह पे वो चीज़ पड़ी है, लेकिन उसका एड्रेस जब बता रहे हैं वो किसके थ्रू बता रहे हैं, एक रजिस्टर के थ्रू, BX रजिस्टर है ना एक। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। ऊपर वाला कौन सा था, फर्स्ट वाला ऑफसेट एड्रेसिंग। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसने क्या कहा, मूव AX और मेमोरी लोकेशन उसने कैसे एक्सेस की है, BX प्लस नंबर 1 का क्या मतलब है कि बेस रजिस्टर प्लस नंबर 1 इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या निकलेगा, मेमोरी एड्रेस जो निकलेगा उसकी जगह पे आपके पास वो वैल्यू पड़ी हुई है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे SI प्लस नंबर 1। अब SI नंबर 1 ये वाली चीज़ कब यूज़ होती है,
जब आप अगर एरे यूज कर रहे हो तो ऐसा ही क्या आपको देता है इंडेक्स, ठीक है। नंबर वन क्या देता है ऑफसेट। ऐसा ही का मतलब ये है, लेट्स सी मैं आपको अगर दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो लेट्स सी एक आपके पास एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज उसमें पड़ी हैं आपके एरे में, ठीक है। आपके पास अरे की वैल्यूज हैं, ये एक एड्रेस, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो आपके पास अगर आप अब यहाँ देखें, जो एस आई है वो आपको क्या देगा, स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। वो देगा एरे जहां से स्टार्ट हो रही है ये वाला एड्रेस, ठीक है। अब ये वाला एड्रेस हमें मिल गया है और हमें चाहिए वैल्यू ये वाली 8 इंडेक्स की, ठीक है। तो यहाँ तक का एड्रेस किसने दे दिया, अब मेमोरी में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होंगी ना, जैसे ये एक लोकेशन है, इस तरह की बहुत सारी लोकेशंस होंगी। तो इसकी लोकेशन का फर्स्ट एड्रेस जो किसने दे दिया, एस आई इंडेक्स रजिस्टर ने एड्रेस दे दिया। अब यहाँ से इंडेक्स से आगे जाके कौन से स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना है वो कौन बताएगा, ऑफसेट, ठीक है। ये जो आपने ऑफसेट दिया हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। ये जो बेस और ऑफसेट है ये भी इसी चीज को ही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है रजिस्टर्ड इंडायरेक्ट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। थर्ड वन क्या है जी, बेस प्लस इंडेक्स। वही चीज़ है कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बेस रजिस्टर यूज़ करें और इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर में स्टार्टिंग वैल्यू दे दें और इंडेक्स रजिस्टर में आप स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू दे दें, तो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट, इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं आप फर्दर, ठीक है, एड्रेस देने के लिए। मतलब हाफ एड्रेस इसमें पड़ा हो, इसमें पड़ा हो, इसमें पड़ा हो, जब उनको सम करेंगे तो कंप्लीट मेमोरी का एक एड्रेस बनेगा जिससे हम एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां से हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये ये वही चीज़ है सारी, सिर्फ समझने की बात है। उसने फर्दर एड्रेसिंग मोड दिए हुए हैं, एक एक की एग्जांपल देखे। ये इसने सिंपल ऑफसेट दिया हुआ है उसमें, तो इसने क्या जी ऑफसेट मोड है। इसमें उसने क्या दिया हुआ है, बेस, बेस रजिस्टर, ठीक है। बेस रजिस्टर के थ्रू मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है। तो ये कौन सा एड्रेस है आपका एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड। इसमें आपने क्या दिया हुआ है, इंडेक्स, तो इंडेक्स के थ्रू। अब इसमें देखो बेस रजिस्टर एंड ऑफसेट, इंडेक्स रजिस्टर एंड ऑफसेट, ठीक है। अब इसमें ऑफसेट नहीं यूज़ किया हुआ बल्कि क्या यूज़ किया हुआ है, बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, इसमें तीनों चीज़ें यूज़ की हुई हैं, बेस एड्रेस, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एंड ऑफसेट। तो आगे देख लेते हैं। अब क्या है सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स। सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है उसमें सेगमेंट होते हैं 4 सेगमेंट, ठीक है। उनमें से कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। कौन कौन से 4 हैं मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास सेगमेंट्स हैं। अगर आप इन सेगमेंट में से, अब इन सेगमेंट में फर्दर आपको पता है कि जो है ना इंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगी। डाटा सेगमेंट में क्या होगा आपके पास, आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किए होंगे वो सारे आपके पास डाटा सेगमेंट में हो। कोड सेगमेंट में जो आपने कोड लिखा है असेंबली का वो सारा कहाँ पे होगा, कोड सेगमेंट में। स्टैक सेगमेंट में क्या होगा आपके पास, जो स्टैक की स्टेटमेंट्स हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट में आपको बाद में बता दूंगा क्या रहता है इसमें, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज होंगे। तो अब करना क्या है, डाटा सेगमेंट में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कोड सेगमेंट में हमने क्या किया होता है, कोड लिखा होता है। अगर कोड कोड सेगमेंट में हमने लिखा है और हमने एक वैल्यू एक्सेस करनी है कहाँ से, डाटा सेगमेंट में, तो डाटा सेगमेंट में जो हमने वैल्यू एक्सेस करनी है उसके लिए हमें पहले इसका स्टार्टिंग एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे एरे होती है ना, इसका देखें ये 7 है ना, फिर 8, फिर इस तरह अगली इंस्ट्रक्शन पे आ जाए 9 10,
तो इसका डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 7। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमने लेट्स सी 9 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन एक्सेस करनी है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस लेना पड़ेगा और फिर ऑफसेट कि ये कौन सी आगे इंस्ट्रक्शन फर्दर, एक सेगमेंट में तो हम पहुंच गए, इस सेगमेंट में आगे फर्दर कौन सी इंस्ट्रक्शन पे हमें पहुंचना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, और उसमें आगे फिर यहाँ पे हमने क्या दिया है, बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर में क्या दिया होगा, उस वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जिस पे हमने जाना है कोड सेगमेंट में। इसी तरह बाकियों में भी यही चीज़ है। देखें तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में अगर हमने एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, ईएस में वो स्टार्टिंग एड्रेस होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट का, ठीक है। तो ईएस रजिस्टर है जो एक्स्ट्रा सेगमेंट को डिनोट कर रहा है। अच्छा, फिर आगे फर्दर बीएक्स क्या बताएगा उसमें कि हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन में जाना है एक्स्ट्रा सेगमेंट में। इसी तरह स्टैक सेगमेंट में भी वही चीज़ है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, बीएक्स के थ्रू, सिंपल बीएक्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इस वक्त जब आप वहाँ पे डाटा सेगमेंट में ही हैं और डाटा सेगमेंट में ही फर्दर आगे किसी जगह पे जाना है तो सिंपल बीएक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इनके ऑप कोड्स लिखे हुए हैं। अगर आप इस मूव की जगह पे ये पूरा लिख देते हैं ना, ये लिखने की बजाय पूरा सिर्फ ये लिख देते हैं, ठीक है, तो वो यही काम करेगा, ठीक है। तो हर स्टेटमेंट का आपके पास क्या बनता है लास्ट में, ऑप कोड। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप और ऑन गूगल क्लासरूम एज वेल। We'll see you in next lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care.